Hello everyone, myself Kanchan Korke. So today we discuss the instruction format. The next topic is instruction format. So let's get started. बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यानी क्या रहता है कि जो भी कंप्यूटर में आपके प्रोसेसर में जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसका सिंटैक्स मतलब वो कौन से फॉर्म में होगी। अभी आप लोगों ने पहले कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग की होगी, तो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते वक्त वहाँ पे जो आप कोडिंग वगैरह जो यूज़ करते हो वो कंप्यूटर के लिए वो बाइनरी ही फॉर्म में रहेगा अगर इंटरनल प्रोसेस आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रहता है, तो उसका फॉर्मेट अभी देखेंगे कि वो कौन से टाइप का होता है। एन इंस्ट्रक्शन is a command to the microprocessor to perform a given task on a particular data। मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक प्रकार की कमांड होती है जो कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कौन से पर्टिकुलर डेटा पे वो आपको बताती है। तो ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफ टू पार्ट्स। अभी इसमें इंस्ट्रक्शन तो हो गए लेकिन उसके कितने पार्ट्स है, टू पार्ट्स है। वन इज टास्क टू बी परफॉर्म कॉल दी ऑपरेशन कोड, और उसको ऑप कोड भी बोलते हैं। मतलब उसमें फर्स्ट पार्ट है ऑप कोड। तो ऑप कोड क्या है, जिस पे टास्क परफॉर्म करना है, मतलब जो भी ऑपकोड रहेगा वो रहेगा आपका टास्क परफॉर्मेशन। और सेकेंड चीज़ है ऑपरेंड, दैट इज द सेकेंड वन इज द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन कॉल्ड दी ऑपरेंड। मतलब जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर अपने को ऑपरेशन करना है तो उसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दो पार्ट्स है, वन इज ऑपकोड और सेकेंड इज ऑपरेंड। तो अभी देखेंगे इसको डिटेल में। तो इसमें अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में सबसे पहले अभी जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी उसकी कुछ ना कुछ वर्ड लेंथ रहेगी, मतलब वो कितने बीट का है, बाइट का है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन का वर्ड साइज क्या रहेगा। तो इन 8085 इंस्ट्रक्शन सेट इज ऑफ थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्ड साइज। मतलब इसमें थ्री ग्रुप्स गिरे हैं। तो फर्स्ट है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और थर्ड है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मतलब अभी देखो यहाँ पे 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट का जिक्र हुआ है, तो आपको सब लोग को बाइट में कितने बीट्स आते हैं पता होना चाहिए। तो 1 बाइट में आते हैं 8 बीट। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे 8 बीट के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन नहीं रहेंगी, उसमें मैक्सिमम कितने बीट्स रहेंगे, 8 बीट ही रहेंगे। तो यहाँ पे अभी डिवाइडेशन 3 पार्ट में हुआ है, दैट इज़ 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। तो अभी 1 बाइट में कौन से इंस्ट्रक्शन आएंगे और कैसे रहेंगे वो अभी देखते हैं। तो अभी सबसे पहले है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एन ऑपकोड एंड ए ऑपरेंड इन द सेम बाइट। अभी यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दो पार्ट्स रहते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो कितने भी बाइट के इंस्ट्रक्शन रहो इसमें दोनों पार्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, ऑपकोड और ऑपरेंड। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल इंस्ट्रक्शन है जिसमें सिर्फ ऑपकोड ही रहता है, वो अपन बाद में देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट में। तो अभी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे पहले क्या है कि आधा पार्ट रहता है ऑपकोड का और आधा पार्ट रहता है ऑपरेंड का। सो ऑपरेंड्स आर इंटरनल रजिस्टर्स एंड आर इन द इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ कोड्स। मतलब जो भी ऑपकोड रहेगा वो क्या रहता है कि जो आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो और दूसरा ऑपरेंड जो रहता है कि वो जो रहते हैं अपने इंटरनल रजिस्टर, जो अपने पिछले लेक्चर में देखे जो ABCDEHL, ये जो आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स है वो रहेंगे ऑपरेंड्स में। सो इफ़ देयर इज़ नो न्यूमरल प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी उसमें अगर कोई भी नंबर नहीं होगा देन दैट इंस्ट्रक्शन विल बी 1 बाइट। मतलब 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन में कॉम्बिनेशन सिर्फ जो आपका ऑपकोड है वो रहेगा और उसके बाद रहेंगे इंटरनल रजिस्टर्स, उसमें कोई भी नंबर नहीं रहेगा। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे अपन कैसा रहता है। और फर्स्ट एग्जाम्पल है मूव C, A। अभी ये रहती है इंस्ट्रक्शन, दैट इज मूव C, A। ये है असेंबली लैंग्वेज। अभी इसके पहले भी आप लोगों ने प्रोग्राम की है लेकिन असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़े होंगे। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शन रहता है वो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे मूव C, A का मतलब क्या होगा, इसमें जो ऑपकोड है वो है आपका मूव, MOV। तो एक्चुअली में मूव का स्पेलिंग क्या है, MOVE, लेकिन यहाँ पे ओनली MOV लिखा है तो असेंबली लैंग्वेज में उसका शॉर्टकट हो गया MOV। तो उसका मीनिंग यही है कि मूव करना है यानी डेटा क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अभी वो C और A जो दिख रहे हैं वो क्या है, आपके इंटरनल रजिस्टर्स है जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखे हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स।
तो जो सी है वो जनरल पर्पस रजिस्टर है और जो ए है वो आपका है एक्यूमुलेटर। तो अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव सी कॉमा ए, तो इसमें ऑपकोड है मूव और ऑपरेंड कौन से है सी और ए। जो अभी अपन ने पहले पॉइंट में देखा है कि जो भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है उसमें नंबर्स नहीं होते, मतलब न्यूमेरिकल प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है कि कहाँ पे नंबर है, नहीं। तो क्या है मूव सी कॉमा ए, मतलब ऑपकोड यानी जो आपको टास्क दिया गया। अभी यहाँ पे टास्क क्या दिया गया है कि मूव करना है, यानी डेटा क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज का मूव और सी और ये हो गया आपके रजिस्टर्स। अभी आगे के टेबल में देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे रहेंगे। देखो यहाँ पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल्स है। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहला एग्जांपल है, उसमें टास्क क्या करना है। तो टास्क क्या करना है, कॉपी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन दी रजिस्टर सी। मतलब सीधे सीधे वहाँ पे क्या काम दिया है कि जो भी एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपको सी रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना होगा। अभी उसके सामने ऑपकोड दिख रहा है मूव। ये मूव का मतलब ही ये है कि वो डेटा आपको क्या करना है, कॉपी करना है। उसको आप ये भी बोल सकते हो कॉपी करना है, लोड करना है, स्टोर करना है या ट्रांसफ़र करना है, उस सबका मीनिंग एक ही होता है। उसके बाद आपको दिख रहा है ऑपरेंड, वो क्या है सी कॉमा ए। तो सी आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है और ए यानी एक्यूमुलेटर। तो अभी यहाँ पे टास्क में क्या है कि कॉपी दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन द रजिस्टर सी। तो यहाँ पे देखो जो पहले एलएसबी साइड में है ए, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ए टू सी, मतलब ए का जो डेटा है वो जाएगा सी में। उसके बाद सामने दिख रहा होगा बाइनरी कोड। बाइनरी कोड वो फिक्स रहता है, किस हिसाब से, जो भी ऑपकोड है मूव एमवीआई, उसके बाद अपन अगले देखेंगे, तो वो सबका फिक्स रहता है। और जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर ये भी रहेंगे, इनके भी ऑपकोड फिक्स रहते हैं, ये अपन सामने टेबल में देखेंगे। तो ये जो 0 1 0 0 और 4 टाइम्स 1 है 1 1 1 1, तो ये जो बाइनरी कोड है ये पूरी मूव सी कॉमा ए पूरे इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड है। उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है हेक्स कोड में। हेक्स कोड अभी ये 0 1 0 0 1 1 1 का अगर कन्वर्ट करते हो हेक्स तो आ जाएगा 4FH। अभी ये 4FH कैसे आ गया, तो सबको बाइनरी टू हेक्स का कन्वर्जन पता ही होगा। अभी देखो यहाँ पे बाइनरी कोड में फर्स्ट वाला डिजिट है, फर्स्ट 4 डिजिट जो है 0 1 0 0 है, तो उसको अगर आप काउंट करोगे तो वो बाइनरी का अगर हेक्स होगा तो क्या होगा 4 कैसे काउंट किया कि जो भी एलएसबी साइड का बीट होता है वहाँ पे अपन 1 प्लेस करेंगे 1 2 4 8, और वहाँ पे जहाँ पे भी 1 पुट होगा वो वैल्यू आप काउंट करेंगे। तो थर्ड वाले प्लेस पे 1 है, मतलब उसका बाइनरी हेक्स हो गया आपका 4, और दूसरे 4 टाइम 4 है, मतलब 8 4 2 1, ये चारों की अगर एडिशन करेंगे तो होंगे 15, और हेक्स का 15 होता है एफ। मतलब आपको सबसे पहले बाइनरी और हेक्स डिजिट्स पता होने चाहिए। अभी बाइनरी और हेक्स का कैसे कन्वर्जन करते, जो भी 0 to 9 तक वो डिजिट सेम ही आएंगे, लेकिन 9 के बाद हेक्स में क्या रहता है 10 के लिए एक डिसाइड करते और 11 के लिए बी, विथ रिस्पेक्ट टू 15 तक वो आ जाएगा एफ। तो आपकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव सी कॉमा ए, उसका बाइनरी हो गया 0 1 0 0 1 1 1 1 और उसका हेक्स कोड आ गया 4FH। तो ये जो हेक्स कोड जनरेट हुआ है ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक्सेस करेगा। मतलब ये आपकी अभी इंस्ट्रक्शंस पूरी सॉर्ट आउट हो गई है। तो अभी ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे कितना डेटा लगा है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का, जो पूरी मूव सी कॉमा ए इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट की है 1 बाइट की। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है ऐड दी कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू दी कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। अभी ये एग्जाम्पल में क्या है, जो बी का डेटा है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ क्या होगा, एडिशन करेगा। अभी यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में ए रजिस्टर दिखाया नहीं है, तो देखो ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब ये जैसे ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है इसमें रिजल्ट कहाँ पे, मतलब एक्यूमुलेटर ये ऐसा है जो परमानेंट वाला रजिस्टर रहता है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन उसके डायरेक्टली कनेक्शन एक्यूमुलेटर के साथ ही आता है, क्योंकि अपने को बी रजिस्टर की जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के साथ ही ऐड करने हैं। तो ऐड बी का बाइनरी हो गया 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इसका हेक्स कोड आ जाएगा 80H। उसके बाद ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के, मतलब इसमें डेटा कितने बिट का रहेगा, ओनली 8 बिट का ही डेटा रहेगा।
अभी आते हैं सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन, दैट इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन यानी कितने बिट हो जाएंगे, तो 16 बिट हो जाएंगे। तो इन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन कोड, मतलब आपका हो गया ऑप कोड, एंड सेकेंड बाइट स्पेसिफाइज द ऑपरेंड, मतलब जो आपके रजिस्टर्स रहेंगे, डेटा रहेंगे, वो आपका रहेगा ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड इज ए डेटा बाइट एंड इमीडिएटली फॉलोइंग द ऑप कोड। सो इफ एन 8 बिट न्यूमरल इज प्रेजेंट, मतलब 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन में अगर कोई नंबर आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, देन दैट इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 2 बाइट। मतलब 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपको अगर पहचानना है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी रहेगी कि उसमें कोई नंबर आता है क्या। हियर द न्यूमेरिकल मे बी डेटा और एन एड्रेस। अभी इसमें भी एक है कि वो न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ डेटा भी रह सकता है और इन द फॉर्म ऑफ क्या रहेगा, एड्रेस। और एक बात ध्यान में रखना कि माइक्रो प्रोसेसर में जो भी एड्रेस लोकेशंस वगैरह होते वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हेक्स में ही रहते, उसको हेक्स फाइल्स में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल MVI A, 35H एंड सेकेंड है IN 29H। सो इन अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट विल बी ऑप कोड, ये तो सबको पता होगा, जो पहला बाइट है वो कौन सा रहता है, ऑप कोड, एंड द सेकेंड बाइट विल बी फॉर द न्यूमरल प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया 2 बाइट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट रहेगा ऑप कोड, वो है आपका MVI, मतलब उसको बोलते हैं मूव इमीडिएट डेटा। इसके पहले वाला एग्जांपल में क्या था, ओनली MOV था, तो उसमें सिर्फ मूव ही करना था, लेकिन यहाँ पे MVI लगाए और I स्टैंड्स फॉर इमीडिएट डेटा। तो जो भी इमीडिएट डेटा रहेगा वो कहाँ पे स्टोर करना है। तो फर्स्ट टास्क है लोड एंड 8 बिट डेटा बाइट इन ए एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी वहाँ पे ऑपरेंड में 35H दिखाया गया है, दैट इज 35H, वो आपका डेटा है, वो आपको स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। तो ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन है MVI A, 30H, ये रहेंगी आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन और उसका पूरा बाइनरी कोड वहाँ पे दिया गया है 0011111000110101। ये हो गया आपका पूरा बाइनरी कोड और उसका हेक्स आता है, फर्स्ट बाइट के लिए आएगा 3EHF फर्स्ट बाइट और सेकेंड के लिए आएगा 35H। तो ये हो गया आपका पूरा हेक्स कोड, ये हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद आते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी 2 बाइट में 16 बिट का डेटा रहेगा, तो 3 बाइट में क्या रहेगा, उससे और एक बाइट में 8 बिट्स ऐड हो जाएंगे। तो इन 3 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट स्पेसिफाइज द ऑप कोड एंड द फॉलोइंग 2 बाइट स्पेसिफाई द 16 बिट ऑपरेंड। अभी देखो यहाँ पे 8 बिट और बढ़ गए, तो ऑप कोड आपका 8 बिट का ही रह गया, लेकिन ऑपरेंड कितने बिट का हो गया, 16 बिट का हो गया, मतलब इसमें यहाँ पे मेमोरी थोड़ी सी बढ़ गई है। द सेकेंड बाइट इज द लो ऑर्डर ऑपरेंड एंड द थर्ड बाइट इज द हाई ऑर्डर ऑपरेंड। If a 16-bit numeral present in the instruction, then that instruction will be of 3 byte। अभी 3 byte इंस्ट्रक्शन आपको अगर पहचाननी हो तो उसमें क्या रहेगा, 16 बिट का न्यूमरल यानी 16 बिट का डेटा दिखेगा, तो वो हो जाएंगी आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हियर द न्यूमरल मे बी डेटा और एड्रेस। हाँ, एक बात तो ध्यान में रखनी है कि जो भी न्यूमरल रहेगा वो एक तो डेटा रहेगा, एक तो एड्रेस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है JMP 2500H, तो इसका टास्क क्या है एक्चुअली, ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी लोकेशन। अभी वो मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा जाना चाहिए, तो वहाँ पे बाइनरी कोड दिया गया है, क्योंकि वो कितने बिट का हो गया, अभी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, यानी वो डेटा बढ़ गया और उसकी फिर बाइनरी कोड भी बढ़ जाएंगे और हेक्स कोड भी हर एक बाइट के लिए अलग अलग रहेगा। मतलब फर्स्ट बाइट के लिए C3 है, सेकेंड बाइट के लिए 50 है और थर्ड बाइट के लिए क्या है, 25 है। ये हो गया 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अभी आते हैं कि ऑपकोड का फॉर्मेट कैसा होता है। In the case of microprocessor, the instruction or operation are specified by using specific bit pattern unique for each instruction। सबके लिए वो अलग अलग से बनाया गया है। These bit patterns contain all the information about operation, register used and memory used। मतलब वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो ऑपरेशन के हिसाब से रहेंगी, मतलब कौन से रजिस्टर यूज़ किए गए हैं और मेमोरी लोकेशन है या डेटा है, वो सब कुछ। The register and register pair are specified by using certain combinations of bits। मतलब अभी मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जब भी आपको 16 बिट का डेटा अगर रेफर करना हो तो आप रजिस्टर्स पेयर में यूज़ करते हो। तो ये
ऑपकोड फॉर्मेट में भी वो हो सकता है। दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स आर इन टेबल बिलो, अभी वो टेबल में देखते हैं। तो ऑपकोड का ये फॉर्मेट है। तो अभी अपन ने इंस्ट्रक्शन में जो रजिस्टर ए बी यूज़ किए गए उसका बाइनरी कोड आपको लगाऊंगा कि कहाँ से आया, तो वो फिक्स रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर बी का कोड क्या रहता है 000, सी का रहता है 001, डी का रहता है 010, ई का रहता है 011, एच का है 100, एल का है 101, एम का है 110, ये मेमोरी लोकेशन, और ए का दैट इज एक्यूमुलेटर का है 111। तो ये जो रजिस्टर है ये फिक्स रहते हैं, इन्हें रजिस्टर्स की वैल्यू है ना ये फिक्स रहती है। और जो भी आप ऑपकोड भी यूज़ कर रहे हो दैट इज MOV होगा या MVI होगा, उनका भी फिक्स ही रहता है। ये हो गया ऑपकोड का फॉर्मेट। उसके बाद है ऑपकोड का पेयर में अगर रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि 16 बिट का डेटा लेना हो तो आपके लिए आपके पास माइक्रोप्रोसेसर में पेयरिंग के रजिस्टर है दैट इज़ BC DE HL। तो पेयर का करना हो तो उनके लिए भी अलग से फॉर्मेट बनाया गया है। अगर BC यूज़ कर रहे हो, BC रजिस्टर में अगर 16 बिट का डेटा आपको स्टोर करना होगा तो कोड आएगा आपका 00, और DE यूज़ कर रहे हो तो 001, HL यूज़ कर रहे हो तो 10, और अगर फ्लैग्स वगैरह या स्टैक पॉइंटर यूज़ कर रहे हो तो आपका रहेगा 11। तो ये हो गया आपका ऑपकोड फॉर्मेट। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो थैंक यू।